Good morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is base analogous. बेस एनालोगस किससे कहते हैं तथा इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं उसका डिस्कस आज हम इस वीडियो में करेंगे। बेस एनालोगस आर मोलिक्यूल्स विच हैव ए वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर टू वन ऑफ द फोर नाइट्रोजन बेस विच आर यूज्ड इन डीएनए: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। बेस एनालोगस की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बेस एनालोगस वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी संरचना डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस के बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। यह हम कह सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल जिनकी संरचना बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस के, जिन्हें हम बेस एनालोगस कहते हैं। हम सभी जानते हैं डीएनए में नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स जिनकी संरचना एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन के बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, उन्हें हम बेस एनालोगस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ बेस एनालोगस। एग्जाम्पल ऑफ बेस एनालोगस इंक्लूड 5 ब्रोमो यूरेसिल, 2 aminopurine, 6 mercaptopurine एंड acycloguanosine। इस तरह से हम बेस एनालोगस देखते हैं तो बेस एनालोगस के एग्जाम्पल है 5 ब्रोमो यूरेसिल, 2 aminopurine, 6 mercaptopurine एंड acycloguanosine। हम इनमें से एग्जाम्पल की बात करेंगे 5 ब्रोमो यूरेसिल की। 5 bromo uracil can pair with either adenine or guanine. It is also effect base pairing during DNA replication which lead to mutation. हमने बेस एनालोगस का एग्जाम्पल लिया है 5 ब्रोमो यूरेसिल। 5 ब्रोमो यूरेसिल की संरचना थाइमिन के समान होती है, या हम कह सकते हैं कि 5 ब्रोमो यूरेसिल की संरचना थाइमिन के बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। तथा 5 ब्रोमो यूरेसिल की 2 फॉर्म होती है, एक होती है कीटो फॉर्म और दूसरी होती है इनोल फॉर्म। तथा 5 ब्रोमो यूरेसिल जो होता है वो एडेनिन के साथ में या ग्वानिन के साथ में बेस पेयरिंग करता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि थाइमिन जो होता है वो एडेनिन के साथ पेयरिंग करता है। यानी कि जब बेस पेयरिंग की बात करते हैं तो एडेनिन के साथ थाइमिन आता है, लेकिन जब 5 ब्रोमो यूरेसिल प्रेजेंट है तो एडेनिन 5 ब्रोमो यूरेसिल के साथ पेयर करता है। यह हम कह सकते हैं कि 5 ब्रोमो यूरेसिल जो होता है एडेनिन के साथ तो ग्वानिन के साथ में बेस पेयर करता है, क्योंकि 5 ब्रोमो यूरेसिल जो होता है उसकी संरचना जो होती है वो थाइमिन की बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कि किस तरह से थाइमिन एंड 5 ब्रोमो यूरेसिल की सिमिलरिटी है। जैसे ये हमारा थाइमिन है और ये है हमारा 5 ब्रोमो यूरेसिल। ये एक फॉर्म है कीटो फॉर्म और दूसरी फॉर्म है इनोल फॉर्म। इस तरह से हम इनमें डिफरेंट कर सकते हैं कि थाइमिन की स्ट्रक्चर क्या है, 5 ब्रोमो यूरेसिल जो कीटो फॉर्म में होगा उसकी संरचना किस तरह से है, एंड 5 ब्रोमो यूरेसिल जो इनोल फॉर्म में है उसकी संरचना किस प्रकार से है। हम देखते हैं जब 5 ब्रोमो यूरेसिल की कीटो फॉर्म जो होता है वो एडेनिन के साथ पेयरिंग कर रही है, जबकि 5 ब्रोमो यूरेसिल की इनोल फॉर्म जो कि ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 ब्रोमो यूरेसिल जो होता है वो ग्वानिन तथा एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। तथा जब हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया को 5 ब्रोमो यूरेसिल वाले कल्चर में कल्चर करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें 5 ब्रोमो जो होता है तो 5 ब्रोमो यूरेसिल जो होता है वो डीएनए में थाइमिन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जिन कोशिकाओं में डीएनए में 5 ब्रोमो यूरेसिल प्रेजेंट है उन कोशिकाओं में म्यूटेशन की दर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तथा हम जानते हैं कि 5 ब्रोमो यूरेसिल के 2 फॉर्म होते हैं, एक कीटो फॉर्म और दूसरी इनोल फॉर्म। तथा डीएनए में 5 ब्रोमो यूरेसिल की उपस्थिति के कारण
इससे संश्लेषित होने वाला या इससे सिंथेसिस होने वाला मैसेंजर आरएनए भी एबनॉर्मल होगा या असामान्य प्रकार का होगा तथा जिससे उत्परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में बेस एनालॉगस के बारे में देखा कि बेस एनालॉगस किसे कहते हैं, कि बेस एनालॉगस कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी संरचना डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस के बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, इसको हम बेस एनालॉगस कहते हैं। हमने उनके एग्जाम्पल बताए। एग्जाम्पल थे 5 ब्रोमोयूरेसिल, 2 एमिनोप्यूरिन, 6 मर्केप्टोप्यूरिन एंड ए साइक्लोगोनोसिन। हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने स्टडी की है 5 ब्रोमोयूरेसिल। हमने देखा 5 ब्रोमोयूरेसिल जो होता है इसकी संरचना थायमिन नाइट्रोजन बेस के बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है तथा इसके दो फॉर्म होती है, एक होती है कीटो फॉर्म और दूसरी होती है इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म जो कि एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग कर रही है, जबकि इनोल फॉर्म जो कि ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करती है। इस प्रकार वे डीएनए जिनमें 5 ब्रोमोयूरेसिल प्रेजेंट होता है उनके कारण बनने वाला मैसेंजर आरएनए वो भी असामान्य प्रकार का होता है जिससे म्यूटेशन हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में बेस एनालॉगस किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तथा हमने 5 ब्रोमोयूरेसिल की संरचना के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।